मैस्ले मैजिक एंड मसल एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लेंस और ओर्थ के बीच में फाइट शुरू हो चुका है। लेंस अपने ग्रेवियर मैजिक के यूज करके ओर्थ के ऊपर हमला कर देता है, पर जैसा ही ओर्थ नीचे गिरने वाला होता है तभी ओर्थ मिट्टी में बदल जाता है। ये देखकर लेंस चौंक जाता है। तभी लेंस के पीछे ओर्थ की बहुत सारी क्लोन आ जाता है और कहता है, वाह क्या सरप्राइज है। ग्रेवियर मैजिक और सभी क्लोन मिलके लेंस के ऊपर हमला कर देता है और लेंस अपने ग्रेवियर मैजिक के यूज करके सभी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उसमें से एक क्लोन लेंस के ऊपर हमला कर देता है और लेंस सोचने लगता है ये सभी क्लोन है तो मुझे असली ओर्थ के ऊपर हमला करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं सभी डिस्ट्रॉय हुए क्लोन फिर से ओर्थ बनने लगता है। तभी लेंस फिर से अपने मैजिक को यूज करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ओर्थ पीछे से लेंस के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है और लेंस के पैर मिट्टी में फंस जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ओर्थ काफी सारे मिट्टी के बॉल से लेंस के ऊपर हमला कर देता है और लेंस के पैर मिट्टी में फंसा हुआ है इसलिए वो वहाँ से हट नहीं पाता है और लेंस काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर ओर्थ लेंस की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है, तुम्हें मैजिकल ओपोस को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्किल इतनी भी बुरी नहीं है। तुम लोअर रैंक में काफी ज्यादा फिट होगे और मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है जिससे कि तुम अपने टैलेंट को बोल सको और तुम्हारी ग्रोथ डिपेंड करता है कि जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उससे, और तुम तो कचरे के आसपास रहते हो। तभी लेंस कहता है इसका मतलब क्या है। इस पे ओर्थ कहता है कि वो बस भी करो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसे और भी अच्छे से समझाऊं। तुम तो एल्डर डॉम से हो जहाँ पे सिर्फ कचरा रहता है और उनके साथ रह के तुम भी कचरा बन चुके हो। तुम्हें तो उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हारे बराबरी का है। तुम हम मैजिकल ओपोस के लोगों को देखो जहाँ पे सब लोग बराबरी का है। मैजिकल ओपोस बहुत ही अच्छा है जहाँ पे सभी के पास बहुत ही टैलेंट है। हम लोगों के पास अच्छा एडुकेशन है, टूल है। हम लोगों की इन्वायरमेंट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम लोगों की मैजिक को अच्छे से बाहर लाया जाए। इस पे लेंस कहता है क्या बात रहे हो, एक इन्वायरमेंट क्या स्ट्रॉन्ग बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि इन्वायरमेंट कोई मैटर करता है। ये सुन के ओर्थ शॉक हो जाता है। लेंस कहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम तो एक सेकंड रेट हो। ये सुन के ओर्थ हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता तो है ना तुम क्या कह रहे हो। ओर्थ आगे कुछ बोल पाए इससे पहले ही लेंस अपना ग्रेवियर मैजिक यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी ओर्थ अपने मैजिक को यूज करके मिट्टी में बदल जाता है। वो अब कहने लगता है कि मैंने सारे दीवार और फ्लोर को ऐसे बनाया है कि मैं अगर उससे टकराऊं तो मुझे कोई भी डैमेज नहीं होगा। तभी लेंस कुछ पत्थरों को ओर्थ के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से ओर्थ को चोट लग जाता है और वो बाहर चला आता है। बाहर आके अब वो कहने लगता है कि क्या लेंस को मेरे ट्रिक के बारे में पता चल गया। तभी लेंस कहता है कि तुमने कहा था कि कोई पर्सन स्ट्रांग होता है उसकी इन्वायरमेंट से। अगर तुम्हारा लॉजिक देखा जाए तो मैं इस इन्वायरमेंट में ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी वो सोचने लगता है कि नहीं मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरा जब जन्म हुआ था तब मेरे पास 2 मार्क था। मैं इस स्कूल में मिडिल स्कूल से हूँ। मैंने मैजिकल ओपोस को भी ज्वाइन किया हुआ है। उसे ज्वाइन करने के बाद मुझे काफी ज्यादा एडुकेशन मिला और मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बना और अभी भी मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसके बाद ओर्थ एक लिक्विड को बाहर निकलता है और कहता है कि ये कॉन्सेंट्रेट मैजिकल एसेंस है जो कि दूसरे बच्चों से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये बोलने के बाद उसे ओर्थ पी लेता है। उसे पीने के बाद वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और लेंस से कहता है कि अब मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। ऐसा बोलने के बाद ओर्थ अपने एक मैजिक को यूज करता है जिसका नाम है मोर्डोर सेकेंड और वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। ओर्थ अब बताता है कि सेकेंड लाइनर जो मैजिक का यूज करता है ये सेकेंड काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये एक हायर टायर का मैजिक है जो सिर्फ डबल लाइनर यूज कर सकता है। इसके मतलब जो मेरी तरह वार्थी लोग है वही लोग इसको यूज कर सकता है। उसके बाद हम लोग वार्थ के बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पे वार्थ को कोई एक पर्सन सिखा रहा होता है कि इस वर्ल्ड में वार्थी बनना ही जरूरी है। इस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ होता है। जिन लोगों के पास मैजिक का एप्टीट्यूड होता है वही वार्थी होता है और जिनके पास मैजिक नहीं होता है वो लोग वार्थी लेस होता है। इन सभी बातों को याद करते हुए वार्थ कहता है कि मैं अपने मैजिक की एप्टीट्यूड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मैं वार्थी हूँ। वो अब लेंस से कहने लगता है कि तुम सबसे बेकार लोगों के साथ घूमते हो, तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो अब उस मॉन्स्टर से कहता है लेंस के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी लेंस उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करके बाहर निकल जाता है। फिर लेंस कहता है कि तुमने मेरे डॉम्स की लोगों को बेकार कहा ना, लेकिन सही में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मेरे डॉम के बारे में। मैथ्स मुझे काफी इम्पोर्टेंट चीजों की याद दिलाता है। सभी लोग बेकार जरूर है लेकिन उन्हें बेकार बुलाने की हक सिर्फ मेरी है। ऐसा बोलने के बाद लेंस अपनी
मैजिक को यूज करता है, जो कि है ग्रेवियो सेकेंड। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे चेन आ जाता है, जो कि उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद लेंस कहता है ये है मेरी टॉर्चर पुल। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उन पुलों से काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल मैजिक निकलने लगता है। लेंस अब बताता है कि ये पिलर किसी भी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, वो भी काफी सारे ग्रेविटेशनल पुल के साथ। इसका मतलब इस मॉन्स्टर को चारों तरफ से खींचा जा रहा है। इसे तब तक खींचा जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह फट ना जाए। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फट जाता है। ये देख कर और हैरान हो जाता है और कहता है इसने मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को भी हरा दिया। इसका मतलब मैं हार गया, लेकिन मैं नहीं हार सकता। अगले सीन में हम लोग फिर से अर्थ की पास्ट के सीन देखते हैं, जहाँ पर वही पर्सन अर्थ से कहता है कि तुम्हें एकेडमी में टॉप पोजीशन लेना होगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तुम अभी भी मेरे लिए अर्थलेस हो। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। अर्थ कहता है कि मैं अर्थलेस हूँ। तभी लेंस अर्थ की तरफ एक बुक को फेंक देता है और कहता है कि ये तुम्हारी है, जो कि जमीन पे पड़ा हुआ मिला। लेंस अब कहता है कि तुम्हारे बोलने और एक्ट करने की तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन इन्हीं सभी को करने के लिए तुम्हें जो एफर्ट लगाना पड़ा उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुनकर अर्थ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लेंस वहाँ से जाने लगता है। ये सीन चेंज होता है और हम लोग मैस और एबेस की फाइट देखते हैं। मैस काफी तेजी से जाकर एबेस के ऊपर हमला करता है और एबेस काफी दूर चला जाता है, लेकिन फिर एबेस मैस के ऊपर हमला करता है और कहता है कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते हो, इससे एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद एबेस के पीछे से बहुत सारे एरो निकल आता है और उन एरो के ऊपर चढ़कर एबेस काफी तेजी से मैस के ऊपर हमला कर देता है और मैस बहुत जख्मी होता है। फिर एबेस कहता है कि तुम्हें पता चला कि तुम मेरे सामने कभी नहीं टिक पाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी इजी नहीं रहूंगा। तभी मैस उससे रोकता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आके मुझसे लड़ो। तभी एबेस कहता है कि तुम इसलिए मुझसे लड़ रहे हो जिससे कि तुम अपने फैमिली के साथ पीसफुली रह पाओ। कितनी रेवोल्यूशन बात है, तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल मेरे जैसा है। ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो फिर लड़ो, पर उससे पहले ये चीज देख लो। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि तुम्हारे दोस्त लेमन के अंदर से मैजिक को बाहर निकालेगा और उसके मार्क भी गायब हो जाएगा और ये 3 मिनट के अंदर हो जाएगा और वो फिर उसके बाद कभी भी मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा। मैस, तुम्हें अब क्या लगता है तुम्हारे दोस्त अब तुम्हारी तरह बन जाएगा? तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हो रहा है? वही मैस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सीरियस हो, उससे पहले मुझे तुम्हारी मास्क को उतारने दो। उसके बाद एबेस कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो चलो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा बोलने के बाद एबेस उन एरो के ऊपर चढ़ के काफी तेजी से मैस के ऊपर हमला करने लगता है और मैस उसे देख भी नहीं पाता है और एबेस मौका का फायदा उठाकर मैस के ऊपर अपने तलवार से हमला कर देता है और मैस की काफी सारे खून निकलने लगता है। तभी एबेस कहता है एक्सेप्ट कर लो मैस, तुम किसी को भी नहीं बचा सकते हो। और एबेस अपने तलवार को बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर एबेस उसे बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि मैस ने अपने अंदर की मसल से उसको पकड़ कर रखा है। फिर मैस एबेस को पकड़ता है और उसकी मास्क के ऊपर अपने सर को जोर से मारता है और उसकी मास्क टूट जाता है और मैस एबेस के चेहरा को देख पाता है। एबेस से कहता है कि तुम्हारी एक आंखें लाल क्यों हैं? इसके बाद एबेस बताता है कि ये एक एविल आई है और ये आंखें जिस भी पर्सन को देखता है उसकी मैजिकल पावर थोड़ी समय के लिए बंद हो जाता है। ये सुनकर मैस दुखी हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम तो मेरे ऊपर इस आंखों को यूज नहीं कर सकते हो। फिर एबेस कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन बाकी की मैजिक यूजर के लिए मैं तो एक नेचुरल एनिमी हूँ। इन आंखों के लिए सभी मुझसे जलता है। तभी से याद आया मेरे पेरेंट्स भी इससे जलता है, पर ये सभी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम तो कभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास दोस्त जो है। ऐसा बोलने के बाद एबेस अपना मैजिक का सेकंड फॉर्म यूज करता है और वो लोग एक मैजिकल फोर्स फील्ड के अंदर चला जाता है और मैस नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक मार्क बन चुका है। फिर एबेस मैस के ऊपर हमला कर देता है और मैस काफी ज्यादा जख्म हो जाता है। फिर एबेस मैस को उस मैजिकल फोर्स के बारे में समझा। फिर एबेस वापस से मैस के ऊपर हमला कर देता है। तभी एबेस देखता है कि मैस जमीन के ऊपर जोर से एक मुक्का मारता है और जमीन टूट जाता है, जिसके वजह से एबेस की स्पीड कम हो जाता है। फिर मैस एबेस के ऊपर हमला कर देता है और मैस इतना जोर से मुक्का मारता है कि एबेस
की तलवार टूट जाता है। फिर एवेस भागने की कोशिश करता है पर मैक्स एवेस की पैर के ऊपर अपना पैर को रखकर उसे पकड़ता है। फिर उसे इतना जोर से मुक्का मारता है कि एवेस उस मैजिकल फोर्स से बाहर चला जाता है। फिर मैक्स की पावर वापस आ जाता है। फिर एवेस हार के बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि क्या होता अगर मैं नॉर्मल पैदा होता। इस आंखों के लिए मेरे पेरेंट्स भी मुझसे जलते हैं और लोग मुझे मारने की कोशिश भी कर चुका है। वहीं पर मैक्स उसके बात को समझता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग दोस्त बन जाए, जिस पे एवेस कहता है नहीं, हमारा दोस्त बनना इम्पॉसिबल है जब तक मेरे पास ये आंखें हैं, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड मेरे लिए किसी न किसी दिन बदलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, तुम मास्टर एविल को नहीं हरा पाओगे। और भी बात बताता है मास्टर एविल के बारे में। फिर मैक्स कहता है ये बात बताने के लिए शुक्रिया और मैं एविल से लड़के ही रहूंगा। फिर मैक्स वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग एक साथ बैठकर क्रीम पॉप खाएंगे। ये सब सुनकर एवेस कहता है कि मैक्स कितना अजीब बंदा है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।